अवस्था में और विस्तार से अभी बताता हूँ कि क्या कैसे शुभ और अशुभ कर्मों के मेल वाले लोग जब यहाँ से जाते हैं। अगर आपने हमारे पहले बात तो वो 2 वीडियोज अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे उसमें बड़े विस्तार से मैंने 2 लोगों की बिल्कुल क्लोज, क्योंकि बचपन से इस विषय में इतना इंटरेस्ट रहा है, मतलब किसी की मृत्यु के बारे में सुनते थे तो बड़ा जिज्ञासा होती थी जानने की भाई हुआ क्या। मम्मी बताती कि भाई फलाने व्यक्ति हो ना, वो उसकी हालत बड़ी खराब है। फिर पूछते थे भी क्या से, अच्छा कैसे मरे, मर गए वो, जीवित हैं, मर गए, क्या हुआ। एक किसी हमारे कोई नोन टू एक अंकल थे जिनकी मृत्यु होने वाली थी, तो सारी रात में उनके पास बैठा रहा। अब लोग डरते थे, आमतौर पर लोगों की हालत खराब हो जाती है ऐसे टाइम पे। शुरू से इंटरेस्ट था, पिछले जीवन की हमारी यात्रा भी ऐसी रही है कि सब पता नहीं कब कब क्या क्या कितनी बार गुजर चुका है सब। तो उसमें उसमें इस दौरान प्लीज बीच में है ना अपने क्वेश्चन मत डालें, अभी सुन लीजिए, बाद में आपको आपकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहले पहले बड़े प्यार से बात करेंगे, राइट। पहले पहले सुन लीजिए मेरी बात को, एकदम से क्वेश्चन मत दागना शुरू कर दीजिए और ना ही अभी कोई कमेंट कीजिए, पहले सुनिए, राइट। अभी मैं एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता, मैं कनेक्टेड हूं कहीं पर और मुझे कुछ बहुत डीप लेवल पर जाके आपके सामने चीज रखनी है। आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑन 1000 थिंग्स टुगेदर एक टाइम में, एक ही टॉपिक। तो सुनिए पहले बात को। तो क्या जो अवस्था होती है मृत्यु के बाद की, जो अवस्था पे बड़ा इंटरेस्ट था शुरू में, तो ये जानने का बड़ा होता था कि वो मरे, अच्छा कैसे मरे, मतलब क्या हुआ, प्राण कहाँ से निकले, क्या हुआ उनके साथ जरा बताओ। और कभी वो बताते कुछ बातों के साथ, भाई टॉयलेट के जरिए मरे, पेशाब के जरिए मरे। माफ करना, आपको बुरा लग सकता है मेरी बातें, लेकिन ये सच्चाई है। आप कितने ही लोगों के बारे में पूछ लो, अगर आप 100 लोगों की मृत्यु के बारे में इंक्वायरी करो ना, आपको लगेगा कि 80 लोग जो हैं वो ऐसे ही नीचे के 2 अंगों से बाहर निकलते हैं। किसी किसी को हार्ट अटैक आया, चलो ये भी सुनने में आ जाता है, हार्ट अटैक आया मतलब हृदय चक्कर से बाहर गए। और किसी का होता है कि पेट पिचक गया मतलब मणिपुर चक्कर से बाहर गए, ऐसी अवस्था भी होती है। तो खैर, मैं कहाँ से थ्योरी आई है और कहाँ से नॉलेज इकट्ठी करी है, जरा उसके बारे में मैं आपको विस्तार से शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो खेल होता है कि शुभ कर्म अशुभ कर्म और मिक्सचर वाले लोगों के साथ क्या होता है मृत्यु के समय में। अब मृत्यु में बहुत सारी बातें होती है, अनटाइम्ड और टाइम्ड डेथ। अनटाइम्ड होती है, टाइम्ड का मतलब है यूनिवर्स ने इतना ही टाइम उनके लिए प्लान किया हुआ था। यूनिवर्स ने, परमात्मा ने इतना ही टाइम उनके लिए प्लान किया हुआ था, ऐसे लोग उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, राइट। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु भी घटित होती है जब प्लान्ड नहीं था। हालांकि काल मृत्यु में भी एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता, काल मृत्यु एक्सीडेंट से भी हो सकती है। लेकिन काल और अकाल के बारे में, मृत्यु के बारे में बहुत डिटेल में जाने का बहुत समय लगेगा इस टॉपिक के ऊपर। मैं थोड़ा और आगे की यात्रा भी करवा रहा हूँ, तो जरा ध्यान से समझे। इस टॉपिक पर मैं और विस्तार से आगे फिर बताता हूँ। तो अभी सवाल में मत दागना एकदम से, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कैसे हुआ कैसे हुआ, प्लीज प्लीज स्टॉप। तो अकाल मृत्यु और काल मृत्यु 2 तरह के टाइप की। तो अब इसमें मेन जो टॉपिक है वो ये है कि क्या शरीर मरने के बाद के जो अस्तित्व है उसमें विश्वास आप रखते हैं या नहीं रखते। मृत्यु के बाद अधिकतर लोग बड़े विस्मय में होते हैं कि हुआ क्या, ये ओह ये क्या हो गया। वो तो ये समझ में नहीं आता कि शरीर बाहर निकला है, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो तो। अगर स्टेप बाय स्टेप डेथ हो, जैसे नेचुरल डेथ होती है, तो इंसान को पता होता है कि मेरी अंदर से मैं सिमट रहा हूं और मैं यहां से जाने वाला हूं। अब कुछ लोग बता भी देते हैं, कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा, मृत्यु से पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हम जाने वाले हैं, हमारा टाइम हो गया है। तो ऐसे लोग भी हैं, ये कैसे पता चलता है। अब इसकी अपनी एक पूरी लंबी चौड़ी साइंस है। श्वासों की गति जो होती है, श्वास के द्वारा हम प्राण ऊर्जा भीतर लेते हैं। जिस समय श्वास के द्वारा प्राण ऊर्जा का इनटेक कम होने लगे, तो समझ लीजिए कि अगले कुछ टाइम में मृत्यु होने वाली है, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, ऐसे करके एक टाइम होता है। इसके बारे में और विस्तार से बताया जा सकता है, बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन अभी मैं और बहुत सारी यात्रा करनी है तो मैं जरा शॉर्ट में चीजें बता रहा हूँ इनके बारे में। एक एक चीज के बारे में मैंने विस्तार से वीडियो डाले हुए हैं, समझाया हुआ है। फिर आप इस पर सर्च करें, मतलब आफ्टर डेथ संजीव मलिक के नाम से आप वीडियो सर्च करें तो आपको बड़े डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे, बड़े विस्तार से इनके बारे में बताया हुआ है। अधिकतर जो समस्या है वो यहाँ पर है, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है कि क्या हो गया, कि वो मर गया कि नहीं मर गया, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग मृत्यु के बाद भी उसी शरीर के आसपास भटकते हैं और उस शरीर के अंदर ही प्रवेश करने की कोशिश करते हैं।
वो उसी शरीर के अंदर घुसने के लिए बार बार प्रयास करते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक एनिमेशन के जरिए दिखाता हूं आपको, ताकि थोड़ी बात क्लियर हो जाए होता क्या है एक इंसान के साथ। एक बार थोड़ा देखते हैं तो आप शायद हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद भी उसके दिमाग का कठोर स्तर, गलत बूझ चेतना को उद्गम स्थान नहीं पहुंचने देती। ये जो शरीर है ना आसपास में मंडराता रहता है, घूमता रहता है लंबे समय तक, काफी टाइम तक घूमता रहता है और उसमें एंटर करने का प्रयास करता है। जब उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये मामला कुछ चलने वाला नहीं है, ये इससे कनेक्शन टूट चुका है, तो फिर वो अपनी आगे की यात्रा के बारे में सोचता है। लेकिन अधिकतर जगह पर यही होता है कि वो एंटर करने की कोशिश करता है अपने शरीर के अंदर, बार बार प्रयास करता है। जिसको समझ नहीं है, ये मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, जिसको समझ नहीं, जिसको समझ है वो बड़े प्यार से हंसते खेलते यहाँ से निकल जाते हैं। उनकी एक अलग ही बात है, मैं उनके बारे में बहुत जिक्र करता हूँ। जो बिलीवर्स हैं उनको तो पहले से ही पता होता है कि होने वाला है, और वो बड़े प्यार से अपने शील्ड से क्राउन चक्र पे अपनी ऊर्जा ले जाकर एग्जिट मारते हैं। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं सारा, उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम इससे बाहर निकल पाए। अगर ये प्रयास ना होता तो इतनी सारी राम कहानी कहने की जरूरत क्या थी, अगर ऐसा ना होता तो सबसे बड़ी बात इस सारे डिस्कशन का ये है कि कैसे एक सुखद रूप में हम यहाँ से जा सके, और इस तरह से ये जो एफर्ट होता है इससे हम पार निकल सके। इसको समझिएगा अच्छे से। तो ये क्यों घटित होता है? क्योंकि नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। एटलीस्ट इतना तो पता हो कि हम मर चुके हैं। याद रखिए सब पता रहता है, यहाँ ऐसा नहीं है कि पता नहीं रहता। इंसान जब इस अवस्था में आज है, अब लोग, बहुत से लोग कहते हैं अरे क्या होगा मरने के बाद देख लेंगे। आपकी मर्जी भाई, मरने के बाद देख लेना, देख लेना। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि मरने के बाद देख लेंगे तो देख लेना। अब ये जो घटना घटित हो रही है कि शरीर का बार बार उसमें प्रवेश करना, एक सिल्वर कोड बंधी हुई थी इस शरीर के बीच में और इस चेतना के बीच में, एक सिल्वर कोड बंधी हुई थी। ये सिल्वर कोड टूट जाती है जब हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं ना। एस्ट्रल ट्रेवल भी होता है, हम लोग करते हैं थर्ड आई क्लास में। तो एस्ट्रल ट्रेवल के दौरान हम बड़े प्यार से इस कोड को साथ जोड़े जोड़े ही यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं और पुनः प्रवेश कर सकते हैं। जब तक वो कोड बंधी हुई है, सिस्टम बंधा हुआ है। जिस दिन वो कोड टूट गई, अब ये कनेक्शन का कोई मतलब नहीं। फिर शरीर के आसपास जितना मर्जी मंडराते रहो, अब नो कनेक्शन, नाउ इट इज गोन। कोई सिस्टम नहीं है वापिस शरीर के अंदर प्रवेश करने का।